तो हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग ने पहला पार्ट इसका देख चुका होगा, जो आपका एकदम 16 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को करवाया जा चुका था। अब इसके आगे हम लोग करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से। तो देखेंगे जो मतलब दोस्तों आपको विजुअल हो पाएगा वो मैं आपको करवा दूंगा, और जो क्वेश्चंस विजुअल नहीं हो पा रहे हैं वो उसमें मैं गलत आंसर नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये आप लोगों का नंबर पे आधारित है। तो इसलिए चलिए आगे का वीडियो देखते हैं, और जो जो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है और उसका सही सही ऑप्शंस पढ़ के जवाब दे सकता हूँ, तो मैं उस जवाब को देने में ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से लेते हैं दोस्तों, यहाँ से विजुअल है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, तो जिन्होंने भी 12 जून लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास वॉर एंड पीस के लेखक, तो लियो टॉल्स्टॉय, जिन्होंने भी बी लगाया है लियो टॉल्स्टॉय, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2023 में देखभाल के क्षेत्र में योगदान के लिए भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, अच्छा कैंसर देखभाल के क्षेत्र में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाँ, तो इनका रवि कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन, जिन्होंने भी बी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ब्राज़ील की राजधानी, तो जिन्होंने भी सी ब्राज़ीलिया लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, तो ये 1974 में, जिन्होंने भी 1974 लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। MS एक्सेल में डैश वह क्षेत्र है जहां डाटा संग्रहित किया जाता है और कार्य किया जाता है, तो ये जिन्होंने भी सी लगाया है वर्कशीट, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्कशीट। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ मिलान करना है, तो यहाँ पे दिया गया है मेलवेयर, तो ये मेलवेयर जो है आपका ये हो जाएगा वायरस। मेलवेयर क्या है? एक वायरस है, तो ये बी से लग जाएगा। स्पैमिंग क्या है? तो ये स्पैमिंग जो है साइबर, यहाँ पे साइबर कानून है, साइबर अपराध, तो साइबर लॉ जो है साइबर क्राइम से जुड़ा होगा। और एक फिशिंग ईमेल से जुड़ा है। तो यहाँ पे मैच होता हुआ दिख रहा है, एक का बी, 3 का डी, एक का बी, 3 का मतलब एक का बी, 3 का, एक मिनट दोस्तों, स्पैमिंग सी जोड़ी, फिशिंग ईमेल, फिशिंग तो ईमेल है, 4 का डी, तो 4 का ए, इस बच्चे के हाथ पास कुछ छिप गया है। 4 का फिशिंग तो ईमेल से संबंधित है। 4 का डी होना चाहिए, 4 का ए होना चाहिए, 1 का ए। आप लोग ये क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। मुझे थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइबर, पता नहीं, ये विजुअल नहीं हो पा रहा है, तो मैं गलत नहीं बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिबेरो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, लिबेरो शब्द का देखिए वॉलीबॉल, जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। असम राइफल बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो ये असम राइफल तो उत्तर पूर्वी, तो जिन्होंने भी उत्तर पूर्वी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, तो ये जवाबदेही, जिन्होंने भी जवाबदेही लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मैथ है, मैं इसका आंसर खुद बता देता हूँ। इसका जो आपका दिया गया है, यदि 60 का 27%
बराबर x का 20% प्लस 1 है तो x का मान तो c 75, जिन्होंने भी 75 लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज से 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तो 210 रुपया होगा। तो जिन्होंने भी डी लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक कूलर का अंकित मूल्य 3350 है तो दुकानदार उस पर 8% का छूट देता है, तो कूलर का विक्रय मूल्य तो ये आपका 30, जिन्होंने भी 3082 लगाया है, ए नंबर उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस । 79 देखिए, 79 में कहा गया है यदि बेलन का आधार का त्रिज्या का क्वेश्चन कुछ है 2.1 सेंटीमीटर है तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ 32.808 सेंटीमीटर क्यूब, जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 32.808 बी नंबर जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या का पता निम्न में से योग से होता है, किसके योग से होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बी नंबर में है, तो जिन्होंने भी लगाया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है गलत कथन चुने, तो सतत विकास हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करता, तो सतत विकास हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करता, ये सी, ये गलत कथन है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन से खगोलीय पिंड है, तो तारे, चंद्रमा, ये सारे जो है ये खगोलीय पिंड है, तो इनमें से सभी होंगे 1 2 3 सभी, यानी तीनों होंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है अकबर ने बिहार को एक सूबे के रूप में कब गठित किया, तो 1500 आपको जाके 1500 आई थिंक 1585, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी में। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1848 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति के परिणाम स्वरूप किस स्थान पर सर्व जर्मन नेशन असेंबली गठित किया गया, तो फ्रैंकफर्ट में, जिन्होंने फ्रैंकफर्ट लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया जमशेदपुर में, जिन्होंने भी जमशेदपुर लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ आप लोग नेगलेक्ट कीजिएगा क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं आप लोगों को जल्दी आंसर बता देता हूँ। तो अगला है किस क्षेत्र को अपने गांव में से सिपाहियों की आवश्यकता भर्ती के कारण बंगाल सेवा का नर्सरी कहा जाता है, तो ये अवध जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी क्रांति से संबंधित स्टाम्प एक्ट, तो ये 1765 में आया था, 1765 में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो किस प्राचीन सभ्यता से, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए गलत सुमेलित है, चोल, ये तीनों सही है, बाकी चोल की राजधानी ये गंगईकोंड नहीं थी, तो जिन्होंने भी एक लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कोवापुट बॉक्साइट खान, तो ये आपका ओडिशा में है, ओडिशा, जिन्होंने ओडिशा लगाया है ये उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला लास्ट क्वेश्चन है भारत में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1975, जिन्होंने बी लगाया है 1975 उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है वॉइस का। तो चलिए आप लोग को पूरा क्वेश्चन करा दिया गया है 100 का 100, पार्ट ए और पार्ट बी।
तो दोनों आप लोग 1 और 2 दोनों देख लीजिए और आप लोग कितने सही बना पा रहे हैं उस अनुसार आप आगे का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें।